आज हम लोग जानते हैं कि जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया था, इस राम मंदिर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया गया कि जो अयोध्या का राम मंदिर बनाया गया था, उसमें वास्तुकार कौन था। वहाँ पे आपको पूछ दिया कि जहाँ पे अगरबत्ती लगी थी उसकी लंबाई कितनी थी। अयोध्या का पहले नाम क्या था। जो पहले अयोध्या में राम मंदिर बनाई गई थी उसकी ऊंचाई कितनी थी, वो कितने फीट में, कितने गज में मतलब बना था। ये सब सारे चीज आपको समझना होगा। तो मेन आप लोगों को यही चीज समझना होगा कि जो अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया गया था, उससे आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बस इसी को आप लोग ध्यान से सुनना, इसे आप लोग एक बार लिखते भी रहना, जिससे आपको याद होता रहेगा। अयोध्या को अन्य किस प्राचीन नाम से जाना जाता है। अगर अयोध्या को पहले अन्य कुछ किस प्राचीन नाम से जाना जाता है तो उसे साकेत कहा जाता है। क्या कहा जाता था पहले? उसे साकेत कहा जाता था। ठीक है। 1988 के नक्शे में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी थी? अगर 1988 के नक्शे में राम मंदिर की ऊंचाई पूछा जाए कि उसकी ऊंचाई कितनी थी, उस समय बनी हुई थी, तो 141 फीट इसकी ऊंचाई थी पहले, जब पहले 1988 में राम मंदिर बनाया गया था उस समय। अब राम मंदिर देखिए, तीसरा आपका क्वेश्चन फंसेगा तो वो आप बताना होगा आपको कि राम मंदिर किस, अब इस समय जो वर्तमान में बना हुआ है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो 161 फीट आप बता सकते हो। देखिए, मूर्ति की ऊंचाई नहीं बताया जा रहा है, मूर्ति की ऊंचाई तो अलग होती है, लेकिन जो मंदिर बनाया गया है उसकी ऊंचाई। ऐसे आप लोग मतलब डिस्टर्ब नहीं होना, ठीक है। आप लोग ऐसे डिस्टर्ब नहीं होना। 161 फीट आप लोगों को सिर्फ इस मंदिर की ऊंचाई बताया जा रहा है। जो यहाँ पे मंदिर, जैसे मान लीजिए कि इस मंदिर बना हुआ है तो इस मंदिर की कुछ ऊंचाई आपको बताया जा रहा है, लेकिन इसमें जो मूर्ति बनाई गई है उसमें आपको तो 51 इंच बताया जाएगा। ये नहीं, आपको अभी आप लोग सिर्फ यहाँ तक समझते रहिए ध्यान से। राम मंदिर का भूमि जो पूजन कब हुआ था, तो 2020 लगाना होगा। उसमें आप लोग ध्यान से इस आंसर को आप लोग लगाते चलिए, इस आंसर को आप लोग लगाते चलना, ठीक है। राम मंदिर के वास्तुकार का नाम क्या था? तो चंद्रकांत सोमपुरा जी थे। इन्होंने क्या किए थे? ये वास्तुकार थे। किसी चीज को कोई बताता है जिस तरीके से कि आपको ये काम को करना है, ठीक है। राम मंदिर में स्थापित की जाने वाली मूर्ति का नाम, मतलब नामकरण, यानी कि मूर्ति, मेन मूर्ति बनाने वाले लोग कौन थे। तो ये बहुत बार ये पूछ भी सकता है कि वो जो मूर्तिकार थे जिन्होंने खूब सुंदर श्री रामचंद्र का जो मूर्ति बनाए थे वो कौन थे। तो ये अरुण योगीराज थे। इन्होंने क्या बनाया था? मूर्ति का नक्शा एक तैयार कर दिया था इन्होंने। ये क्या थे? मूर्तिकार थे। तो इन्होंने इस तरीके से बना दिया। राम मंदिर का आधारशिला किसने रखा था? तो देखिए, नरेंद्र मोदी ने क्या रखा था? आधारशिला रखा था। देखिए, संसद भवन जब बनाया गया था तो उसको भी आधारशिला किसने रखा था? तो जब प्रधानमंत्री अपने ही हिसाब से सारा काम, जब मान लीजिए राष्ट्रपति का पद तो सबसे ज्यादा होता है, उनसे भी प्रधानमंत्री से भी ऊंचा, लेकिन फिर भी ज्यादातर काम नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री ही करते हैं, चाहे भारत के हो या अन्य किसी देश का बात नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रपति तो अलग से, राष्ट्रपति का हक ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रधानमंत्री भारत में सारे काम को देख रेख करते हैं। राम मंदिर किस शैली में बनाया गया है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये किस शैली में बनाया गया? तो ये नागर शैली में बनाया गया। राम मंदिर जो बनाया गया है नागर शैली में बनाया गया है। ये आपका क्वेश्चन ढंग का, आप लोग इस क्वेश्चन को लगा लेना। किस शैली में है? तो नागर शैली में है। राम मंदिर में जो मंडल, इसमें कितने हैं? मंडल अगर पूछा जाएगा, देखिए, एक तो होता है कि मंदिर बना देना, किसी मंदिर को बना देना, उसमें मंडप बनाया जाता है। जैसे कि मंडप उसमें बनाया जाता है तो उसमें टोटल कितने मंडप हैं? तो उसमें 5 मंडप बनाए गए हैं। कितने मंडप हैं? 5 मंडप बनाए गए हैं। राम मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? अभी आपको बताई थी कि इसमें 51 इंच आप लोग लिख लेना। 51 इंच सिर्फ उस राम जी की जो मूर्ति है, इस राम जी के मूर्ति का क्या है, आपको दिखाई देगा कि ये इनकी 51 इंच है, ठीक है। इसके बाद कितने खंभों का इसमें निर्माण हुआ है? अब खंभे भी उसमें लगाए जाएंगे, बिना खंभों का तो कोई चीज बनने वाला नहीं है। तो कोई से मंदिर या फिर आपको घर द्वार कुछ भी बनाना होता है तो उसमें आपको खंभे की जरूरत होती है। तो उसमें 392 आपको खंभे लगाए गए हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा में इसमें समय कितना लगा था? जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो उसमें जो समय लगा था 84 सेकेंड, उसमें सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में लगा था 84 सेकेंड। प्राण प्रतिष्ठा में 84 सेकेंड लगा हुआ था।
ठीक है। जो उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था वो कब हुआ था, तो 22 जनवरी 2024 को, ठीक है। वो 12:29 पे ये प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। राम जन्मभूमि किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे है। ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा बार आपको समझना होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस बार ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है। राम मंदिर का निर्माण कितने एकड़ में हुआ है, तो 7.7 करोड़ एकड़ में हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था। देखिए कोई भी अगर आप कंपनी, चाहे देखिए बनाया गया था अभी संसद भवन, तो उसमें भी कोई जैसे टाटा कंपनी, चाहे कोई कंपनी हो, ये लेता है कि हम इस काम को करवा देंगे, पूरा जो भी पैसे लगेगा उसको देना है। कोई वहाँ पे आपको ठेकेदार काम तो करेगा नहीं, तो इस तरीके से ठेकेदारी के तौर पर यही काम करते हैं सब। तो लॉरेंस एंड ट्रूबो कंपनी जो थे ये काम किए थे, यानी कि ये क्या किए थे, ये निर्माण करवाए थे ये कंपनी। ध्यान से आप लोग इसे समझते हैं। राम मंदिर कितने लागत लगा था, उसमें लागत अगर पूछेगा। अब आप लोग इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप लोग एक बार बताना कि क्या इसमें 1800 करोड़ लगा था। इसमें थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है कि मुझे तो आइडिया है कितना ही है, आप लोगों को आइडिया है इसमें, तो आप लोग बताइए कुछ कमेंट करके कि इसमें सही है आइडिया जो आपका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जलाई गई जो अगरबत्ती का वजन कितना था, 3610 उसका क्या है किलोग्राम का उसका वजन था। अगर जो प्राण प्रतिष्ठा जो अगरबत्ती जलाया गया था उसमें आपको ये चीज मिलेगी, 3610 किलोग्राम का उसका अगरबत्ती था, ठीक है। अगरबत्ती जो जली हुई थी, श्री रामचंद्र जो इनके प्राण प्रतिष्ठा में जो जलाई गई थी अगरबत्ती, उसकी लंबाई कितनी थी, तो 108 फीट की इसकी लंबाई थी। तो देखिए ये आपका जो 19 क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अगर उसमें बाबरी मस्जिद जो विवाद चल रहा था, बाबरी मस्जिद जो विवाद चल रहा था उसके विषय में आपको एक वीडियो में आपको पूरा मिलेगा। जैसे 5 जजों की पीठ हुई थी, पीठ मतलब बैठक हुई थी, 5 जज द्वारा उसे 40 दिन तक उस चला था, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे अभी नहीं बता सकती, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल में आप लोगों ने इतना तक समझ लिया कि नहीं समझ लिया, जो भी है आपको इतना तक पूरा समझ में आ गया होगा। अयोध्या का जो पहले उसका नाम क्या था, प्राचीन नाम अगर पूछेगा तो साकेत नाम है। ये बहुत बढ़िया से आप लोग टिक लगा देना, क्या है साकेत है, क्या है आप देख लो यहाँ पे ध्यान देगा, साकेत है। तो ये आपको ये लिखा हुआ चीज बहुत बड़ा जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे छोटा अगर लिखा हुआ है तो आपको दिखाई ना दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग इसे देख सकते हैं। अगर देखिए जब 1988 के नक्शे में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी थी, उस समय राम मंदिर की ऊंचाई 141 क्या थी, फीट थी, 141 फीट। लेकिन आज वर्तमान में जो राम मंदिर बनाया गया है उसकी ऊंचाई 161 फीट यानी उससे भी ऊंची बना दिया गया, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जाए कि श्री राम जी का जो मूर्ति है, मात्र मूर्ति, तो कितने इंच की है, 51 इंच की वो उनकी क्या है मूर्ति है, प्रतिमा जो है उनकी मूर्ति जो है, प्रतिमा जो है ये। उसमें मंडल पूछेगा, 5 मंडल बताना, कितना खंभा उसमें पूछेगा, 392 बताना, प्राण प्रतिष्ठा करने में कितना समय लगा था वो आप बता देना, 84 सेकेंड लगा था। लेकिन वहीं पे आपसे पूछा जाए कि प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ था, तो ये हुआ था 22 जनवरी 2024 को 12:29 पर ये प्राण प्रतिष्ठा हो गया था। तो ये आप लोग को पूरी जानकारी इसमें, ये आधी आपको सिर्फ श्री रामचंद्र के विषय में पता चला, लेकिन यही पे अब इसी राम मंदिर बनाने के लिए उसमें जो चला था क्या चीज़ है, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, इन फैसलों के विषय में जो बाबरी मस्जिद बनवाया गया था, बाबरी मस्जिद मीर बाकी बनवाया था। कौन बनवाया था, मीर बाकी ने बनवाया था। तो मीर बाकी ने बनवाया था बाबरी मस्जिद, बाबर का वास्तुकार वो भी था भाई, तो उसने बाबरी मस्जिद बनवाया था। उसी बाबरी मस्जिद पे विवाद चलने लगा, तो उस बाबरी मस्जिद के विवाद में सुप्रीम कोर्ट में विवाद चला था। उसमें 5 जज थे, उनके मतलब कि उनके फैसले से, उन्हें पीठ कहते हैं, तो उनके फैसलों से
ये बाबरी मस्जिद का सुलझाना हुआ, उसमें कम से कम 40 दिन लगा था। तो ये सब चीज़ मैं आपको जब बताऊंगी तो उसे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।